हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम नारद भक्ति सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। गत दिवस में हमने श्रवण किया कि भक्ति का स्वरूप क्या है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। तो भक्ति वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना, वही भक्ति का रूप है। और वो भक्ति भक्त को अमर बना देती है। वो अमृत रूप है, अमृत स्वरूप है। तो इस तरह की भक्ति को प्राप्त करके भक्त के अंदर क्या परिवर्तन आता है, उसको किस चीज की वास्तविक प्राप्ति होती है। तो अगले सूत्र में नारद जी क्या बता रहे हैं कि जीव को भक्ति करके क्या प्राप्त होता है। यत् लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो ये भक्ति प्राप्त होने के बाद इन चीजों की प्राप्ति होती है। जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो क्या प्राप्त होता है? सिद्धो भवति, व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। तो सिद्ध बन जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? हम लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति सिद्ध पुरुष है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है सिद्ध हो जाने का मतलब उसके पास कुछ सिद्धियों की प्राप्ति हो गई, उसके पास कुछ वस्तु को प्राप्त कर लेना, एक जगह पर बैठे बैठे कुछ अहिमा लगिमा महिमा इस तरह की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाना। तो वो वास्तव में लोग लगते हैं कि वो सिद्धि है।
तो ये सिद्धि की प्राप्ति नहीं है, ये कुछ संसार में कुछ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति है, ये कुछ शक्तियों की प्राप्ति है, पर वास्तव में इसका अर्थ नहीं है इसके सिद्ध हो जाना। देखिए, सिद्ध जो धातु है उसे ये 5 शब्द आते हैं: साधक, साधना, साध्या, सिद्धि और सिद्ध। तो साध्या मतलब जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो है साध्य। और जो व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है वो है साधक। और जो हमारा मार्ग है, जिसके माध्यम से हम उस साध्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो है साधना। तो जो भक्ति है वो हमारी साधना है, और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना वो भक्ति का परम लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान का प्रेम को प्राप्त करना, वो हमारा साध्य है, और भक्ति साधन है, और हम क्या हैं? जो भक्ति कर रहा है व्यक्ति, वो है साधक। और जब उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति को बोलते हैं सिद्ध, और उस लक्ष्य की प्राप्ति का नाम है सिद्धि। तो भगवान के प्रति परम प्रेम उत्पन्न हो जाना वो वास्तव में सिद्धि। और अगर उस व्यक्ति, जो व्यक्ति उसको प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं सिद्ध, तो वो व्यक्ति सिद्ध हो गया है। ग्रामीण भाषा में लोग बोलते हैं, जब दाल पकाते हैं या चावल पकाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये दाल सिद्ध हो गई, ये चावल सिद्ध हो गया। तो इसका अर्थ क्या है? ये पूरी तरह से गल गया है, इसके अंदर कुछ कनी नहीं रही अभी, तो वो सिद्ध हो गया। तो उसी तरह से जब जीव अपना वास्तविक स्वरूप को समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, जब उस स्वरूप को हम समझते हैं और उस स्वरूप को समझ के हम भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हैं, जब हम अपने इस मिथ्य अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, अगर व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से गल जाए, अंदर से पूरी तरह से गल जाए मतलब जब उसने पूरी तरह से अपने इस मिथ्य अहंकार को त्याग दिया, तो बोलते हैं कि वो व्यक्ति सिद्ध हो गया। जब हम किसी को बोलते हैं वो सिद्ध पुरुष हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कि उन्होंने अपने इस अहंकार का पूरी तरह से मार्जन कर दिया, पूरी तरह से त्याग कर दिया। यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, तो उनको इस संसार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको इस संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा करने का भाव, भगवान के प्रति प्रेम भावना, यही उनका परम लक्ष्य है। एक बार नारद जी भगवान राम के पास गए अयोध्या में, और भगवान राम वहां पर बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, उनके पास में एक पुस्तक पड़ी हुई थी। तो नारद जी ने भगवान को उत्सुकतावश पूछा, ये पुस्तक किस तरह की है, इसमें क्या लिखा है? तो भगवान ने बोला, आप खुद ही उठाकर देखिए। तो नारद जी ने उठाकर देखा तो उसके अंदर भगवान के बहुत सारे भक्तों के नाम लिखे हुए थे। भगवान को पूछा कि ये सब किनके नाम हैं? भगवान ने बोला, ये उन भक्तों के नाम हैं जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, जो हमेशा मुझे याद करते रहते हैं। तो नारद जी ने सोचा, देखूं मैं इसमें मेरा नाम है कि नहीं। तो नारद जी ने सब पन्ने पलट पलट कर देखे, उनको अपना नाम उसमें दिखाई पड़ा, तो बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान मुझे अपने परम भक्तों की श्रेणी में मानते हैं, कि मैं उनका हमेशा स्मरण करता रहता हूं। और नारद जी ने और पलट कर देखा, उनको हनुमान जी का नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो नारद जी के मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि हनुमान जी का नाम इसमें क्यों नहीं है। तो उसके बाद वो गए, हनुमान जी कहां पर मिलते हैं, हनुमान जी कहां पर रहते हैं? जहां पर भी भगवान की कथा हो रही हो। और हनुमान जी की भावना ये भी नहीं है कि वो सबसे आगे आकर बैठेंगे दिखाने के लिए कि देखो मैं भगवान का कितना अच्छा भक्त हूं। देखिए, जब कई बार सत्संग होता है तो लोगों के अंदर इस तरह की भावना रहती है, वो आगे आकर दिखाना चाहते हैं। कीर्तन में नाचेंगे तो सबसे आगे आकर धक्का मुक्की करके आगे आने की चाह रहती है कि लोग मुझे देखें। मैं भगवान के विग्रह के बिल्कुल सामने आकर नृत्य करना चाहता हूं कि भगवान मुझे देखें, मैं नृत्य कर रहा हूं, मैं देखो कितना बड़ा भक्त हूं। पर हनुमान जी का भाव क्या है? वो कथा में सबसे पीछे बैठेंगे, और वो भी एक बुढ़े का कोड़ी का रूप बनाकर आते हैं,
और बड़े प्रेम से मगन होकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो हनुमान जी के अंदर इस तरह की कोई भावना नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि देखिए मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूं। तो वो चुपचाप आकर भगवान की कथा सुनते हैं। तो नारद जी हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते आए भगवान की कथा में, और देखा हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हैं एक बुढ़े का कोड़ी का रूप बनाकर। और बाद में नारद जी ने हनुमान जी को पूछा, बताया कि मैं भगवान के पास गया था, उनके पास मैंने एक पुस्तक देखी, आपका नाम तो उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। आप तो भगवान का हमेशा स्मरण करते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो हनुमान जी ने नारद जी की ओर देखा और मुस्कुराए, पर कोई उनको उत्तर नहीं दिया। तो नारद जी फिर से वापस आए। उनको जब हनुमान जी से कुछ अपनी संतुष्टि युक्त उत्तर नहीं मिला तो वापस भगवान के पास आए और देखा भगवान के पास एक और किताब पड़ी थी। तो नारद जी ने पूछा, ये दूसरी किताब कैसी है? तो भगवान ने फिर से कहा, आप उठाकर देखिए। तो नारद जी ने उठाकर देखा, पन्ने पलटे सब इधर उधर, तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, खाली पड़ी है। तो भगवान को बोले, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने बोला, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने शायद पहले के पन्ने कुछ छोड़ दिए। तो नारद जी ने सबसे पहला पन्ना देखा तो सबसे पहले पन्ने पे सबसे आगे हनुमान जी का नाम लिखा हुआ। तो नारद जी ने पूछा, ये किताब किसकी है, इनमें किन भक्तों के नाम हैं? भगवान ने कहा, ये उन भक्तों के नाम हैं इसमें जिनका मैं स्मरण करता रहता हूं। तो जब कोई भक्त अपना पूरा मिथ्या अहंकार को त्याग देता है, जब अंदर से पूरी तरह गल जाता है कि मैं वास्तव में कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं तो भगवान का दास हूं और मेरा उद्देश्य सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। जब भक्त पूरी तरह से निर्भर होकर भगवान का ध्यान करता है तो भगवान वास्तव में अपने उस भक्त का ध्यान करते हैं। युधिष्ठिर महाराज एक बार कृष्ण भगवान के पास गए। भगवान समाधि में लीन थे, भगवान ध्यान कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पर ब्रह्म पर भगवान, जिनका सब ऋषिगण, सब ऋषि मुनि और ध्यानी ध्यान करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। वो बाणों की शैया पर लेटे हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं और मैं अपने भक्त का स्मरण कर रहा हूं, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। तो भक्त जब भगवान का प्रेमी बन जाता है तो भगवान उस भक्त के पराधीन हो जाते हैं। तो भक्त के अंदर यह भाव नहीं रहता कि मुझे किसी सिद्धियों की प्राप्ति हो, ये भौतिक संसार के अंदर कुछ कला, चमत्कार दिखाने की कला, कि मुझे इन सब सिद्धियों की प्राप्ति हो। और अगर भक्त के पास हैं भी वो सिद्धियां तो वो उनको दिखाता नहीं है। एक बार सिकंदर जब वो भारत में आया, भारत को जीत लिया, बहुत सारे राज्यों को, तो उसने अपने राज्य में एक महान भक्त के बारे में सुना, भक्त नामदेव जी। तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर उनको बुलाया अपने दरबार में। बोला, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुझे कुछ चमत्कार दिखाइए, मैं आपका कुछ चमत्कार देखना चाहता हूं। तो भक्त नामदेव जी ने कहा, मेरे पास कुछ चमत्कार नहीं है, मेरे अंदर कुछ ऐसी जादुई शक्तियां नहीं है, कोई सिद्धियां नहीं है। तो जब सिकंदर ने बार बार बोला कि आप मुझे अपना कुछ चमत्कार दिखाइए, और भक्त नामदेव हमेशा यही कहते रहे, मेरे अंदर कुछ चमत्कार नहीं है, मैं ऐसी कोई जादू की कला नहीं दिखा सकता। तो सिकंदर ने बोला, अगर आप मुझे अपना कुछ चमत्कार नहीं दिखाओगे तो मैं इसी समय आपके सामने इस गाय की हत्या कर दूंगा। और जब नामदेव जी ने कुछ चमत्कार नहीं दिखाया तो वास्तव में उनके सामने उस गाय का गला काट दिया गया। और जब नामदेव जी ने देखा मृतक गाय को वहां पर, उनको बड़ा दुख हुआ, वो रोने लगे कि मेरी वजह से इस निर्दोष गाय की हत्या हुई। तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना तंबूरा उठाया और भगवान का ध्यान करना शुरू किया, भगवान का भजन गाना शुरू किया, भगवान का नाम जप शुरू किया। और जैसे ही उनके आंखों से वो आंसुओं की बूंद उस गाय के मृतक शरीर पर पड़ी तो वो गाय जीवित हो गई। और सिकंदर
को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि मैंने आपका चमत्कार वास्तव में देख लिया। तो भक्त का चमत्कार वास्तव में क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम जप करना, यही भक्त का परम उद्देश्य है, यही भक्त का लक्ष्य है। ऐसे ही एक बार औरंगजेब के समय पर उन्होंने तुलसीदास बाबा को अपने महल में बुलाया कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप मुझे अपना कुछ चमत्कार दिखाइए। और उन्होंने बोला मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो उनको कैद में डाल दिया, उनको अपने जेल में बंद कर दिया कि जब तक आप मुझे अपना कुछ चमत्कार नहीं दिखाओगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको जाने नहीं दूंगा। और तुलसीदास जी जेल में रहते हुए भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान आपकी क्या लीला है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो पूरी तरह से भगवान का ध्यान कर रहे थे और उस रात को जाने कहां से हजारों लाखों की संख्या में वो बंदर आए और औरंगजेब के किले पर आक्रमण कर दिया। उसके सब किले पर आक्रमण कर दिया, उसकी सब जो रानियां थी उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और औरंगजेब घबरा गया कि ये सब क्या है, मैंने उस साधु महात्मा को अपनी जेल में डाला है, शायद उसी का ये परिणाम है, उनके चमत्कार की वजह से ये सब बंदरों ने आकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। और उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाकर बोला कि आपका चमत्कार मैंने देख लिया, आप जाइए अभी। तो जब भगवान के प्रति भक्त पूरी तरह से निर्भर हो जाता है तो भगवान भी अपने भक्त का स्मरण करते हैं, पूरी तरह से अपने भक्त के पराधीन बन जाते हैं। तो ये है वास्तव में सिद्ध हो जाना। यत् लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, भक्त सिद्ध हो जाता है। अपना पूरा मिथ्या अहंकार को त्याग कर जब अंदर से पूरी तरह से गल जाए कि मैं तो तुच्छ हूं, भगवान ही मेरे मालिक हैं, अगर भगवान चाहें तो मुझे बचा सकते हैं, अगर भगवान चाहें तो मुझे जो भी दंड चाहें दे सकते हैं। अमृतो भवति, तो जो भक्त है वो अमर हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, आज भी उनकी कथाएं हम गाते हैं। वो भक्त हजारों लाखों करोड़ों साल के लिए स्मरणीय हो जाता है। इस संसार में कितने और राजा महाराजा हुए, कितने कुछ विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, कितनी देर तक लोग उनको याद करते हैं? कोई 100, 200, 400 वर्ष तक किसी को याद करेगा, फिर सबके नाम भूल जाते हैं। पर जो भक्त है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और अमर हो जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? अमृतो भवति। भक्ति ना ही भक्त को अमर बनाती है, बल्कि भक्त स्वयं अमृत बन जाता है। स्वयं अमृत बन जाने का क्या अर्थ है? कि वो भक्त दूसरों को भी भक्ति प्रदान कर सकता है, वो अमृत वो दूसरों को भी प्रदान कर सकता है। भक्त के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि दूसरों को भी भगवान का भक्त बना सकता है। अगर हमें भक्ति की प्राप्ति करनी है तो भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे किसी पुण्यों के फल से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। जब किसी के अंदर भक्ति है तो वो दूसरों को भी भक्ति प्रदान कर सकता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। तो किसी भक्त के हृदय में जब भक्ति है और हम उनके संपर्क में आते हैं तब हमें भी भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जो भक्त है वो स्वयं भी अमर बन जाता है और दूसरों को भी भक्ति प्रदान कर सकता है। वो अमृत स्वरूप बन जाता है। भक्त एक पारसमणि के समान बन जाता है। एक पारसमणि को किसी लोहे की वस्तु से छुओ तो उसको सोना बना सकती है। तो उसी तरह से एक भक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी अपने प्रभाव से भक्त बना सकता है। जब श्रीला प्रभुपाद जी को एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपके अंदर कुछ सिद्धियां हैं, क्या आप कुछ जादू कर सकते हो, कुछ मैजिक किया है क्या आपने? प्रभुपाद जी ने बोला मेरे अंदर ऐसी कुछ सिद्धियां नहीं है, ऐसा कुछ मैं चमत्कार जादू नहीं जानता, पर एक चमत्कार मैंने किया है। मैंने इन यवनों को, इन मलिच्चों को भक्त बना दिया। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं? भक्ति के क्या लक्षण है, भक्ति से क्या प्राप्त होता है?
यत् लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति, सिद्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। तृप्तो भवति, तो और क्या प्राप्त होता है? वो भक्त जो है वो पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, उसको इस संसार में कुछ भी और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। ज्यादातर लोग इस संसार में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, मकान, पुत्र, तो इन सब चीजों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है। पर जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है, जब उसके हृदय में वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसको किसी और चीज की इच्छा नहीं रहती, वो पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। जैसे अगर आपको किसी के घर पे निमंत्रण मिले जाने का भोजन के लिए, आपको खूब अच्छा व्यंजन परोसा जाए, खूब अच्छा भोजन कराया जाए, आपके मनपसंद व्यंजन, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, रसगुल्ला खूब अच्छे से भर भर कर आपने खाए और यहां तक ऊपर तक भर गए, आप पूरी तरह से तृप्त हो गए। उसके बाद अगर फिर से वो व्यक्ति आपको लाकर और परोसें और खाना बोलें खाने के लिए, और खाइए, आप क्या बोलेंगे? अभी मैं तृप्त हो गया, अभी मैं भर गया, अभी मैं और कुछ नहीं खा सकता, और कुछ नहीं चाहिए। चाहे आपकी जितनी मर्जी मनपसंद की ही चीज क्यों ना हो, उसको भी खाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि व्यक्ति तृप्त हो गया। तो उसी तरह से जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो उसको इस संसार में कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, वो तृप्त हो जाता है। जैसे भगवान उद्धव को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि हे उद्धव, जब कोई व्यक्ति, जब कोई भक्त मुझ में अपना मन लगा देता है, मेरा प्रेमी बन जाता है, तो इसको उस संसार में कुछ नहीं चाहिए। ना तो उसको ब्रह्मा का पद चाहिए, ना ही उसको इंद्र का पद चाहिए, ना ही इस धरती पर, ना स्वर्ग पर किसी और सुख की प्राप्ति की इच्छा है, ना उसको कोई सिद्धियां चाहिए, ना ही उसको मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा है। उसको सिर्फ एक ही इच्छा रहती है, मेरी भक्ति, मेरी सेवा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी भी अपनी शिक्षाओं में क्या बता रहे हैं कि मुझे ना तो कोई ऊंचा जन्म चाहिए, ना ही मुझे सुंदर स्त्रियों का संग चाहिए, ना ही मुझे धन संपत्ति चाहिए, ना ही मुझे कोई मान प्रतिष्ठा चाहिए, कोई फॉलोअर्स चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे जन्म जन्मांतर आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। तो यही भक्त की इच्छा रहती है, सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, और भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो संसार के व्यक्ति सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या प्राप्त हो गया, बाहर से देखने में इसके पास कुछ नजर नहीं आ रहा, पर बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत संतुष्ट रहता है, इसको ऐसा क्या प्राप्त हो गया? क्योंकि उस भक्त को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, तो इसलिए उसको इस संसार में कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। अगर कोई इस संसार में कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा, अतृप्त रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जितने भी ये भुक्ति हैं, जो भोग करना चाहते हैं इस संसार के अंदर, या कोई मुक्ति की प्राप्ति चाहता है, या कोई सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है, कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, तो अपनी कामनाओं की वजह से वो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, अतृप्त रहेंगे। पर क्योंकि भगवान का भक्त कुछ और प्राप्त नहीं करना चाहता, वो पूरी तरह से तृप्त हो चुका है, इसलिए उसको परम शांति की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। तो यद लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। और ये लक्षण कब उत्पन्न होंगे? ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे कि हम आज भक्ति में जुड़े और सोचेंगे कि आज मैं संतुष्ट हो गया, मैं अमृत समान हो गया, मैं सिद्ध बन गया। तो उस स्तर तक पहुंचने में, भगवान के प्रेम के स्तर तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हमें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना है। पहली सीढ़ी क्या है? भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान के कथाओं का श्रवण में लगना, भगवान के नाम जप में लगना, ताकि धीरे धीरे हमारे हृदय के विकार समाप्त हों
और जैसे जैसे ये विकार जाते रहेंगे वैसे वैसे हमें भगवान के प्रति और भाव और आसक्ति और रुचि उत्पन्न होती रहेगी और हम भगवान के प्रेम के स्तर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहना, भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जप करते रहना। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।